हमारी लाइफ में कई सारी ऐसी सिचुएशंस आती है जिनके बारे में हम हद से ज्यादा सोचते हैं। जैसे कि कई बार हम हमारे फ्यूचर या पास्ट के बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं। कोई चीज बुरी लग गई है तो उसके बारे में ओवर थिंकिंग करके खुद को दुखी कर लेते हैं। किसी चीज के बारे में सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हम किसी चीज के बारे में हद से ज्यादा सोच रहे हैं तो ये चीज हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और साथ ही साथ इसकी वजह से हमारे शरीर पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ओवर थिंकिंग की वजह से हम अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते हैं और हम स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन तक का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आज इस वीडियो के जरिए हम कुछ ऐसे कारगर टिप्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप इस ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकें और अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री होकर जी सकें। लेकिन सवाल यह है कि हम ओवर थिंकिंग का शिकार क्यों होते हैं। अगर हमारे मन में किसी बात का डर बैठ गया है, पैसों की समस्या है, जॉब या बिजनेस की टेंशन है, या फिर रिश्तों में तनाव है, खुद में आत्मविश्वास की कमी है, आप खुद को कमजोर समझते हैं, या फिर किसी चीज के बारे में आपको असुरक्षितता महसूस होती है, तो ऐसे में आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो सकते हैं। ये तो वो कारण थे जिनकी वजह से हम ओवर थिंकिंग का शिकार बनते हैं। लेकिन आप जानते हैं ओवर थिंकिंग से आपको कितने नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि ओवर थिंकिंग के कारण हमारी चिंता, एंजाइटी बढ़ती है, घबराहट होती है, हमको भूख कम लगती है, हमारी नींद पर असर पड़ता है, हमें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, हम मानसिक तनाव और डिप्रेशन तक का शिकार हो सकते हैं। यह तो थे ओवर थिंकिंग से होने वाले नुकसान, लेकिन अब हम जानते हैं ओवर थिंकिंग से बचने के उपाय। नंबर 1, सल्यूशन निकालो। जिस चीज के बारे में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो उस चीज का सल्यूशन निकालने की कोशिश करो या फिर उस बात पर एक्शन लो। जैसे मान लो अगर आपको किसी से जरूरी बात करनी है पर आप बात करने से हिचकिचा रहे हो और उसी के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो ऐसे में एक्शन लेकर उस व्यक्ति से बात करो। या फिर आप अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हो तो ऐसे सिचुएशन में आप अच्छे से सोच समझकर अपने फ्यूचर गोल्स डिसाइड करो और एक सही प्लानिंग बनाकर लाइफ में आगे बढ़ो। ऐसे ही आप किसी भी चीज को लेकर अगर ज्यादा सोच रहे हो और उस चीज को लेकर परेशान हो तो उसके लिए सोल्यूशन निकालना और उस चीज पर काम करना ही ओवर थिंकिंग को कम करने का बेस्ट ऑप्शन है। नंबर 2, इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस रखो। आप ये देखो कि आप जिस चीज के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो वो चीज असल में आपके लाइफ में क्या मायने रखती है। मतलब अगर आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हो जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है तो उस चीज के बारे में ओवर थिंकिंग करके क्या फायदा। इसलिए जो चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है बस उन्हीं चीजों को आप अपने दिमाग में रखो और फोकस के साथ उन पर काम करो। नंबर 3, कंट्रोल से बाहर की चीजें मत सोचो। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उन चीजों के बारे में मत सोचो। जैसे कि आपके एग्जाम का रिजल्ट हो या आपके किसी करीबी इंसान की मृत्यु हो गई हो। ऐसी और भी कई सारी चीजें हैं जिनको हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसी चीजों को लेकर ओवर थिंकिंग करना आपकी परेशानी को और बढ़ा सकता है, इसलिए ऐसी चीजों के बारे में हद से ज्यादा न सोचें। नंबर 4, माफ करो। अगर आपसे कोई गलती हो गई है और उसी के बारे में सोच सोच कर आप दुखी हो रहे हो और खुद को अपराधी महसूस कर रहे हो तो ऐसे में खुद को उन गलतियों के लिए माफ करना और अपने जीवन में आगे बढ़ना ही सही होता है, और फिर से इस तरह की गलती ना करने का भी खुद से वादा करें। नंबर 5, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करो। हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिससे कि हम अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। जैसे कि अपने किसी करीबी इंसान की मृत्यु हो जाना, या फिर किसी करीबी व्यक्ति का अचानक से आपको छोड़कर चले जाना, या ब्रेकअप हो जाना। तो ऐसी सिचुएशंस को हम जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते और हम उस चीज के बारे में ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, स्ट्रेस और डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसलिए जब भी ऐसी घटना आपके साथ घटे तो अपने आप को उस सिचुएशन से उभरने में थोड़ा सा समय दो। उस घटना या फिर उस चीज को भूलने के लिए अपना ध्यान दूसरी चीजों पर लगाओ। जैसे कि अपनी हॉबीज पर काम करो, अपना डेली रूटीन चेंज करो या फिर नए दोस्त बनाओ। इससे आप ओवर थिंकिंग से बच पाएंगे। नंबर 6, चीजों को इग्नोर करना भी सीखो। कई बार हम बहुत सी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं, उन्हें दिल पर लगा लेते हैं और फिर उसी के बारे में ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। ऐसे में जो चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है या जो चीजें सोचकर आपको तकलीफ होती है उनके बारे में ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए और उन चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करें। लेकिन कुछ चीजों को लेकर अगर आपको ज्यादा ही तकलीफ हो रही है तो ऐसे में उस चीज को लेकर एक्शन लें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। नंबर 7,
ओवरथिंकिंग वाली जगह को छोड़ दो। ओवरथिंकिंग से बचने के लिए आप जहां पर बैठे हो उस जगह को कुछ देर के लिए छोड़ दो और कहीं दूसरी जगह चले जाओ या फिर कुछ देर के लिए अपनी मनपसंद जगह पर घूमने चले जाओ। इससे आप अंदर से हल्का महसूस करोगे और ओवरथिंकिंग से होने वाले तनाव और परेशानी से भी अपने आप को बचा पाएंगे। नंबर 8, मदद लो। अगर आप ओवरथिंकिंग से बहुत ही ज्यादा परेशान है तो और उसकी वजह से आपको मानसिक तनाव और चिंता हो रही है, तो ऐसे में आप अपनी बातें किसी करीबी इंसान से शेयर करो और उनसे सलाह लो और चाहे तो आप साइकोलॉजिस्ट की भी सलाह ले सकते हो। नंबर 9, मेडिटेशन करो। ओवरथिंकिंग से बचने के लिए आप हर रोज कम से कम 10 से 15 मिनट तक मेडिटेशन करें और साथ ही साथ प्राणायाम को भी अपनाओ। इससे आप नेगेटिव थॉट्स से, बेवजह के विचारों से बच पाएंगे और अपने मन को शांत रख पाएंगे। दोस्तों, तो यह थे कुछ सुझाव जो ओवरथिंकिंग को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप केवल वही बातें सोचें जो आपका उत्साह बढ़ाएं, कुछ निष्कर्ष निकालें और अपने आप को खुश रखें। जब आप खुश और पॉजिटिव होंगे तो आपके आसपास के लोग भी खुश और पॉजिटिव होंगे। हमेशा याद रखें, जीवन जीने के लिए होता है। आप क्या सोचते हैं यह आप पर निर्भर करता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाते रहे।